दोस्तों स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी टॉपिक होता है दोस्तों। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग बचपन से सीखते आए हैं, जानते आए हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। तो दोस्तों इसमें जो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप में से ही एक के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपका रहता है कि एक स्थान दो स्थान दे दिया जाता है और उनके बीच की दूरी कॉमन है कि कोई भी दो स्थान दो बिंदु यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, सपोज अगर मान लीजिए ये ए है बी है, अगर हम यहाँ से चलते हैं दोस्तों x स्पीड से, यानी कि चाल अगर है एक स्थान से किसी व्यक्ति की चाल x है तो उधर से वापस अगर आएगा, मान लीजिए कि इधर से ट्रेन से गया और उधर से बस से आ रहा है तो स्पीड तो समान नहीं हो सकती, या खुद पैदल ही जा रहा है अगर दोस्तों इधर से थोड़ा सा फास्ट चलेगा उधर से स्लो चल सकता है, यानी स्पीड क्या होगी, समान नहीं होगी। मान लेते इधर से x स्पीड से गया उधर से y स्पीड से वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो दोस्तों दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी, दूरी तो बदलेगी नहीं लेकिन टाइम बदल जाएगी दोस्तों। यहाँ से x स्पीड से जाएगा तो टाइम t1 लगेगी और y स्पीड से आएगा तो टाइम t2 लगेगी। तो इसी बेस का जो क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसको हम कैसे सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है घर से निकला है ऑफिस को जाने के लिए, उसकी स्पीड क्या थी दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर है, और ऑफिस से जब घर को आ रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, बदल करके y किलोमीटर पर आवर हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि डिस्टेंस d है। अगर मान लीजिए कि ये टाइम ले रहा है दोस्तों t1, जाने में टाइम t1 ले रहा है और दोस्तों आने में टाइम इसका क्या है, t2 है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों क्या, मान लीजिए टोटल टाइम को हम t मान लेते हैं, क्या दोस्तों टोटल टाइम को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो टोटल टाइम क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 लिख देंगे, t1 प्लस t2। अब जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, यही तो होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब अगर हम समय यहाँ से निकालें यानी t बराबर आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि टाइम t1 के लिए जो आपकी स्पीड क्या है, x है और डिस्टेंस तो कॉमन है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यानी t1 के लिए d अपॉन x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, t1 के लिए। इसी तरीके से t2 के लिए दोस्तों यहाँ से देखिए स्पीड क्या है, y है तो d तो वही रहेगा, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। इसी सूत्र से रख रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं रख रहा हूँ। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, मान लीजिए कि यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका सूत्र बना है यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि t है, d कॉमन ले लिया आपने, 1/x प्लस 1/y है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप टाइम भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, किसी एक की स्पीड दे करके दूसरे की पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। और अगर दोस्तों डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाए, नॉर्मली ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है जैसे डिस्टेंस निकालना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, तो एक्स वाई क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस तरीके से कुछ बन जाएगा, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई इंटू, ये आपका सूत्र बनता है डिस्टेंस निकालने के लिए। इस सूत्र से आप टाइम भी निकाल सकते हैं, या किसी एक की स्पीड देकर के दूसरे की पूछे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों होता है कब, जब ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पे स्पीड डिफरेंस हो जाए तो समय डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन जो टाइम रहेगी वो जो डिस्टेंस रहेगी वो दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी बदलेगी नहीं। अब चलिए दोस्तों इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करेगा। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि इधर से जा रहा है कोई बंदा 8 किलोमीटर पर आवर से, 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, और उधर से जब वापस आ रहा है तो वो स्पीड बढ़ा देता है, 10 किलोमीटर पर आवर कर देता है, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। और जो टोटल टाइम लग रहा है जाने और आने दोनों का दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है, कोई घबराने की बात नहीं। मान लीजिए कि जाने में कह दे कि 1 घंटा लग रहा है, आने में कह दे कि 1.5 घंटा लग रहा है, इस टाइप से टाइम दे दे, या टोटल टाइम पूरा टी ही दे दे कि मान लीजिए कि 3.6 आवर लग रहा है। तो डिस्टेंस बताइए, घर से ऑफिस की दूरी बताइए, यही पूछेगा। तो घर से ऑफिस की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी आप सूत्र निकाले हैं कि d बराबर आपका एक्स वाई यानी कि 10 गुणे 8 बटे में x प्लस वाई यानी 10 प्लस 8 इंटू क्या है, समय t यानी 3.6, क्लियर है। ये देखिए 10 8 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी 0.2 आ जाएगा, 0.2 इस 10 की वजह से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी कि 8 दूना 16 आवर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्विकली यानी कि बहुत ही इजीली और बहुत ही फास्ट आप जो है निकाल सकते हैं सेकेंडों में इस सूत्र की सहायता से। बस कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गई। अब चलिए देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश घर से बाजार जाने और आने में
4.8 घंटा लगा देता है। कितना कह रहा है कि घर से बाजार जाता है और वापस आता है, दोनों कह रहा है। जाने और आने में कह रहा है, यानी टोटल टाइम दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है ये दोस्तों, T1 + T2 करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4.8 आवर। ठीक है, क्लियर है इतना। जाने और आने में कह रहा है, अगर सिर्फ जाने में कहता तो T1 दिया रहता, आने में कहता T2 दिया रहता। अलग अलग भी दे सकता है और एक में कंबाइन करके भी दे सकता है। यदि घर से बाजार वो 7 किलोमीटर की चाल से जाए तथा बाजार से घर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आए तो घर से बाजार की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, बस आपको उसी सूत्र में रख देना है। सूत्र आपका क्या था दोस्तों, डिस्टेंस बराबर आपका क्या था, एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई इनटू टोटल टाइम, बस यही था। तो आपकी स्पीड जाने और आने की कितनी है, जाने की दोस्तों 7 है, आने की 5 है, बटे में दोस्तों इन्हीं दोनों का योग है और टोटल टाइम आपकी दिया हुआ है क्या, 4.8। क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखिए 7 5 12 हो जाएगा, काटेंगे दोस्तों तो 12 चौक 48 यानी 0.4 हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा 7 5 35, गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। और आप चाहते हैं 12 हो जाएगा, 12 तो 14, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, यानी 14.0 किलोमीटर, यानी 14 किलोमीटर दोस्तों क्या हो जाएगी, घर से बाजार की दूरी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसे ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।